जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने किया मां राजेश्वरी के स्वरूप का दिव्य वर्णन। काशी से बड़ी आध्यात्मिक खबर सामने आ रही है, जहां परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने मां भगवती राजेश्वरी के दिव्य स्वरूप का भावपूर्ण वर्णन किया। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मां राजेश्वरी केवल देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतन शक्ति है। वे त्रिगुणात्मक स्वरूप वाली आदि शक्ति है। तात्विकता, रजोगुण और तमोगुण तीनों का संतुलन उनके भीतर विद्यमान है। वे ही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जिनकी उपासना श्री विद्या परंपरा में परम सिद्धि का मार्ग मानी जाती है। स्वामी जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां राजेश्वरी की साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और दिव्यता का संचार भी करती है। इस आध्यात्मिक प्रसंग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मां राजेश्वरी की विशेष पूजा और वैदिक मंत्रों के साथ हवन का आयोजन भी किया गया। स्वर्ग में तो एक कल्प वृक्ष है, वहां स्वर्ग कल्प वृक्षों की वाटिका लगी हुई थी और फिर उसके अंदर मणि के द्वीप थे। मूंगे का द्वीप अलग दिखाई दे रहा था, हीरे का द्वीप अलग दिखाई दे रहा था, पन्ना, पुखराज, अलग अलग जो मणि हैं उनके द्वीप दिखाई दे रहे थे और उन सब मणियों के बीच में एक चमकता हुआ मणि का द्वीप दिखाई दे रहा था। पता नहीं चल रहा था कि यह कौन सा मणि है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे पूछा, भाई ये कौन सा मणि है, इसकी चमक ही कुछ अलग है। कहा महाराज ये चिंतामणि है। कहा चिंतामणि माने? कहा इसके सानिध्य में खड़े होकर के जो व्यक्ति सोचता है अपने आप उसको मिल जाता है, कहना भी नहीं पड़ता। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के तो कहना पड़ता है, ये चाहिए तो देता है, यहां तो बस सोचा तो हो जाता है। ये चिंतामणि है। और फिर उसके अंदर प्रवेश हो गया। एक बड़ा सभागार विद्यमान था, बीच में एक सुंदर मंडप बना था, मंच बना था। वो मंच को ध्यान से देखा, ये मंच तो पत्थर और लकड़ी इन चीजों का नहीं है, धातु का नहीं है, ये किस चीज का है? देखा कि चेतन मंच है। जो कुर्सी आसन होता है वो प्रायः जो है जड़ वस्तु का होता है, उसमें कोई चेतन बैठता है। लेकिन देवी जी का जो स्थान था शिवाकारे मंचे, शिव का ही मंच था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ईश्वर चार पाए बने थे। उसके ऊपर शिव जी पंचमुखी सदाशिव लेट करके उसके फलक बने थे। उनकी नाभि से सहस्त्रदल कमल निकला था और उसी कमल के ऊपर पराम्बा राज राजेश्वरी भगवती